आगे बढ़ते हैं। भाकरोटा दुखांतिका के बाद आखिर मौत के कट के तौर पर कुख्यात अजमेर रोड के डीपीएस कट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कमेटी की सिफारिश के बाद अब ढाणी रामचंद्र के पास नरसिंहपुरा फ्लाईओवर के अजमेर रोड की ढलान से पहले एक नया कट तैयार किया गया है। यहां से अजमेर की तरफ आने वाले वाहनों को टोंक रोड से रिंग रोड के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भाकरोटा दुखांतिका के बाद अजमेर रोड के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए डीपीएस कट को कल से एनएचएआई बंद करने जा रहा है और आज जो नरसिंहपुरा फ्लाईओवर का अजमेर रोड की तरफ वाली ढलान है उस पर यह कट को खोल दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं मेंटेनेंस का काम जारी है। जेके एसोसिएट्स की तरफ से काम किया जा रहा है। ढाणी रामचंद्रपुरा का जो क्षेत्र है यहाँ पर इस कट को खोला गया है, यानी कि अजमेर रोड से जो व्हीकल आएगा वो यहाँ से उसके लिए साइनेज लगाए जाएंगे और यहाँ से कट करके इस तरफ आएगा इस रोड पर और यहाँ से नरसिंहपुरा फ्लाईओवर के नीचे पहुंच करके और जो महिंद्रा सेज वाला जो हिस्सा है उस महिंद्रा सेज वाले हिस्से से अंदर जाकर के वो टोंक रोड की तरफ जाने वाले रिंग रोड से मिल जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जो व्हीकल सीधा यहाँ से निकलने के बाद डीपीएस कट के पास जहाँ वो दुखांतिका हुई, जहाँ पर 20 लोगों से ज़्यादा की जाने गई, 20-25 लोग अभी भी ऐसे हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, वो वहाँ पर उस डीपीएस कट से टर्न करके यू टर्न लेते थे और उसके बाद रिंग रोड पर टोंक रोड की तरफ जाने के लिए चढ़ते थे। लेकिन अब चूंकि कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अफसर थे वो शामिल थे। उस कमेटी ने फैसला लिया कि अब रामचंद्रपुरा ढाणी के सामने वाला जो कट है इस कट को खोल दिया जाए और यहीं से जो व्हीकल जिसको टोंक रोड पर जाना है वो सीधा नरसिंहपुरा पुलिया उतर करके डीपीएस कट होता हुआ भाकरोटा उस तरफ ना जाए, वो सीधा यहीं से कट ले लेफ्ट और यहाँ पर साइनेज कैटाइज वगैरह लगाई जाएंगे यहाँ से उतर करके और इस पुलिया के नीचे से महिंद्रा सेज होता हुआ अंदर वो रिंग रोड पर चढ़ जाएगा। यानी कि अब डीपीएस कट की तरफ को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और वहाँ से जो ट्रैफिक है वो निर्बाध यहाँ से चलेगा। अगर इस काम को पहले ही कर दिया जाता तो संभवतः भाकरोटा दुखांतिका नहीं होती, लेकिन इसको इंजीनियरिंग का फेल्योर कहें या फिर जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो थिंक टैंक है उसका फेल्योर कहें, लेकिन अब वो घटना तो हो चुकी है, लेकिन उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए इस कट को यहाँ से खोल दिया गया है और अब वहाँ से होता हुआ सीधा जो ट्रैफिक है टोंक रोड जाने वाला वो इस नरसिंहपुरा पुलिया के नीचे से महिंद्रा सेज होता हुआ रिंग रोड मिल जाएगा और जयपुर की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है जिसको टोंक रोड जाना है वो बाकायदा वहाँ से रिंग रोड की जो लीफ उतर रही है उस पर से होकर के वो उस पर चढ़ जाएगा और बाकी जो क्लोवर लीफ का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए। पहले इस काम को किया जाता तो हो सकता है कि भाकरोटा दुखांतिका नहीं होती, लेकिन अब इस कट को खोल दिया गया और डीपीएस कट को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। 20 दिसंबर 2024 का वह दिन जो जयपुर के इतिहास में भाकरोटा दुखांतिका के नाम से जाना जाएगा। उस दिन सुबह के वक्त गैस टैंकर और ट्रेलर में टक्कर के बाद भयंकर आगजनी हुई थी। उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दरअसल अजमेर से आने वाले वाहन टोंक रोड के लिए डीपीएस कट से यू टर्न करते थे, जबकि जयपुर से अजमेर की तरफ जाने वाले वाहन निर्बाध गति से जाते थे और यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थीं। लेकिन अब दुर्घटना के 27 दिन बाद डीपीएस कट को बंद किया जाएगा और इसकी जगह नरसिंहपुरा फ्लाईओवर की अजमेर की तरफ ढलान से पहले एक नया कट तैयार किया है, जहां से अजमेर की ओर से आकर टोंक रोड की तरफ जाने वाले वाहन सर्विस लेन पर उतरेंगे और फिर फ्लाईओवर के नीचे से महिंद्रा सेज होते हुए रिंग रोड पर चढ़ जाएंगे। अब जो वाहन अजमेर रोड से आ रहे हैं यानी अजमेर की तरफ से जो आ रहे हैं और जिनको टोंक रोड पर जाना है उनको डीपीएस कट तक नहीं जाना है। डीपीएस कट को कल से बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये नरसिंहपुरा की पुलिया है, ढाणी रामचंद्रपुरा के पास वहाँ कट बनाया गया है। वहीं से व्हीकल नीचे उतरेंगे, जिनको टोंक रोड जाना है वहाँ से आएंगे। ये नरसिंहपुरा फ्लाईओवर का निचला यानी बीच का हिस्सा है, ठीक ब्रिज के नीचे वाला हिस्सा है। यहाँ से व्हीकल टर्न करते हुए ये आप देखते हैं जगह जगह साइनेज लगा दिए गए, पिलर्स के ऊपर जगह जगह रिफ्लेक्टर्स के साइनेज लगा दिए गए बताने के लिए कि टोंक रोड वाले व्हीकल्स यहाँ से जाएंगे। टोंक रोड वाले व्हीकल्स यहाँ से चलते हुए ये महिंद्रा सेज आप सामने देख सकते हैं। ये महिंद्रा सेज की तरफ जब वो यहाँ से व्हीकल टर्न करेगा और महिंद्रा सेज वाले उस रास्ते पर व्हीकल चले जाएंगे। उस रास्ते पर व्हीकल जाने के बाद आगे जाकर के इस रास्ते को रिंग रोड से जोड़ दिया गया है, यानी कि
जो हादसा हुआ था भांकरोटा दुखांतिका हुई थी, वैसी दुखांतिका की पुनरावृत्ति ना हो, उसलिए कमेटी के फैसले के बाद नरसिंहपुरा वाले कट को, अजमेर रोड की तरफ जो नरसिंहपुरा पुलिया का जो ढलान है वहाँ पर उस कट को खोला गया है। वहाँ से व्हीकल यहाँ से आएगा, यहाँ से टर्न करेगा और सीधा ये महिंद्रा सेज के वाले रास्ते से, वो सामने देख सकते हैं आप, वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको विनोद दिखाएंगे, आगरा, टोंक, कोटा और रिंग रोड वो लिखा हुआ है, साइनेज वहाँ भी लगा दिए गए हैं। वहाँ से वो व्हीकल सीधा जाएगा और रिंग रोड पे आगे जाके वो व्हीकल चढ़ जाएगा। यानी उस व्हीकल को अब डीपीएस कट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। डीपीएस कट को कल से परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। जिन भी व्हीकल को अब टोंक रोड जाना है अजमेर से आते हुए, उनको इस नरसिंहपुरा फ्लाईओवर के ढलान से कट करते हुए और अंदर आकर के इस ब्रिज के ठीक नीचे से उनको महिंद्रा सेज की तरफ जाना होगा, ताकि भांकरोटा दुखांतिका जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य ने बताया कि गुरुवार सुबह तक इस कट को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद नई व्यवस्था के तहत वाहन टोंक रोड की तरफ जाएंगे। NHAI ने कमेटी की सिफारिश के बाद नरसिंहपुरा फ्लाईओवर से पहले नया कट तैयार कर दिया है। उस पर नई स्ट्रेच बिछाई गई, साइनेज और ट्रैफिक लाइट्स भी लगाई जा रही हैं, ताकि वाहनों को पता चले कि उन्हें टोंक रोड के लिए यहां से टर्न करना है। पुलिया के नीचे भी काम शुरू कर दिया है और महिंद्रा सेज होते हुए रिंग रोड तक जाने वाले रास्ते को भी दुरुस्त किया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। खास बात ये है कि इस कट से जयपुर से अजमेर जाने वाले वाहनों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कहते हैं कि जख्म तो भर जाते हैं लेकिन दर्द नहीं जाता। ये वो भांकरोटा का डीपीएस कट है जहां पर 15 दिन पहले एक इतना भीषण हादसा हुआ जिसमें 20 लोगों की जानें चली गई और इतने ही लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों के बर्न वार्ड में जूझ रहे हैं, करहा रहे हैं। इस डीपीएस कट को कल हमेशा के लिए अब बंद कर दिया जाएगा और ये अजमेर रोड से आने वाला जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को नरसिंहपुरा पुलिया के अजमेर की तरफ वाले हिस्से से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर एक नया कट बनाया है जो नरसिंहपुरा पुलिया के नीचे से ट्रैफिक को महिंद्रा सेज होता हुआ टोंक रोड के रिंग रोड से जोड़ देगा। खास बात यह है कि इस डीपीएस कट को लेकर के यहाँ पर हादसे होते रहे, लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ था उस हादसे में टैंकर का नोजल टूटा, गैस बाहर आई और इतना ज़बरदस्त एक अग्निकांड हुआ जिसमें काल कवलित हो गई कई जिंदगियां। कुल मिलाकर के अब जब कमेटी बनाई गई तो इस कमेटी ने फैसला किया है कि इस कट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और जब जो नया कट खोला जाएगा उसका फ़ायदा ये होगा कि जयपुर की तरफ से जो ट्रैफिक जा रहा है वो निर्बाध पुलिया के ऊपर से होता हुआ जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं होगी यहाँ से कि यहाँ से उस टैंकर ने, गैस के टैंकर ने यू टर्न लिया, जयपुर की तरफ से जो ट्रेलर आ रहा था उसने उसको टक्कर मारी और वो दुखांतिका देखने को मिली। लेकिन वहाँ अच्छी बात यह है कि जो कमेटी ने जो फैसला किया उस फैसले में स्पष्ट तौर पर ये देखा गया कि जयपुर की तरफ से जाने वाला जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। नए कट से सिर्फ अजमेर की तरफ से जो टोंक रोड की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा और पुलिया के नीचे से होता हुआ महिंद्रा सेज होता हुआ वो रिंग रोड मिल जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि कमेटी अगर पहले ही इस तरह के फैसले लेती, इस तरह की योजना बनाती तो भांकरोटा दुखांतिका देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब आज इस कट को देख लो, आज ये अंतिम बार इस तरह से कट दिख रहा है। NHAI ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अब आज शाम तक तमाम जो डिवाइडर के जो बड़े बड़े जो CC पैनल्स होते हैं उन पैनल्स को इस पर लगा दिया जाएगा और इस कट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और अब भांकरोटा जैसी जो दुखांतिका हुई थी इस डीपीएस कट पर वो हमेशा के लिए उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कम से कम यहाँ पर नहीं होगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि योजना का अभाव था, प्लानिंग की कमी थी, एक ऐसी डिज़ायर नहीं थी अफसरों की कि जो देखते उनको लगता था कि निर्बाध ट्रैफिक निकल जाना चाहिए। लेकिन अब सारी एजेंसियां सतर्क हुई। NHAI की बात करें, JDA की बात करें, पुलिस और जिला प्रशासन की बात करें, तमाम तरह की एजेंसी सतर्क हुई और उसके बाद NHAI ने मिशन मोड पर काम किया और अब ये डिवाइडर बंद होने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज रात को ये डिवाइडर बंद हो जाएगा और कल से नरसिंहपुरा पुलिया से ही अजमेर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक टोंक रोड जा सकेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ईश्वर से यही कामना है कि इस तरह की दुखांतिका दोबारा ना हो। जो प्लानर्स हैं, जो थिंक टैंक है, जो इस तरह की बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो इस तरह के रोड बनाते हैं, वो पहले से इस तरह की प्लानिंग कर लें तो इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। कैमरा पर्सन विनोद गुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।